क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अध्यात्म की राह पर चलने वाला इंसान भी कभी कभी सबसे ज्यादा अहंकारी हो जाता है। उसे लगने लगता है, अब मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, मुझे सत्य समझ आ गया है, मैं जाग चुका हूं। और यहीं एक बहुत सूक्ष्म जाल शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अध्यात्म की राह पर चलना शुरू करता है तो अहंकार तुरंत खत्म नहीं होता। अक्सर वह एक नया रूप ले लेता है। पहले अहंकार धन, सफलता और नाम में छिपा था। अब वह ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता में छिपने लगता है। पहले इंसान सोचता था, मैं सबसे ज्यादा सफल हूं। अब सोचता है, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मुझे सत्य समझ आ गया है। बाकी लोग अभी अज्ञान में हैं। और शायद यही अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब अहंकार ने अध्यात्म का वस्त्र पहन लिया है। ध्यान से देखो, अहंकार हमेशा मैं को विशेष बनाना चाहता है। दुनिया में वह कहता है, मैं सबसे अलग हूं, और अध्यात्म में भी वही कहता है, मैं बाकी लोगों से ज्यादा समझदार हूं। बस भाषा बदल जाती है, अहंकार वही रहता है। कभी कभी इंसान अध्यात्म को समझने नहीं, खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए उपयोग करने लगता है। वह लोगों को सुधारना चाहता है, हर समय उपदेश देना चाहता है, हर चर्चा में खुद को सही साबित करना चाहता है। अगर कोई उसकी बात न माने तो भीतर बेचैनी उठती है। अगर कोई असहमत हो जाए तो क्रोध आने लगता है। फिर यह अध्यात्म नहीं रहता, यह केवल अहंकार का नया रूप बन जाता है। ध्यान से देखो, जिस इंसान को हर समय यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं सही हूं, वह भीतर अभी शांत नहीं हुआ। सच्चा ज्ञान इंसान को भारी नहीं बनाता, हल्का बना देता है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार इंसान को और भारी कर देता है। वह सोचने लगता है, मैं खास हूं, मैं सामान्य लोगों जैसा नहीं हूं, मैं जाग चुका हूं। और यही सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है, क्योंकि जो सच में जागने लगता है उसके भीतर विनम्रता आने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जितना मैं जान रहा हूं उतना ही समझ आ रहा है कि मैं कितना कम जानता हूं। शायद इसीलिए पुराने ऋषि कम बोलते थे। उन्होंने ज्ञान को प्रदर्शन नहीं बनाया, उन्होंने अध्यात्म को पहचान नहीं बनाया। आज लोग अध्यात्म को भी संग्रह बना रहे हैं। कितने श्लोक याद हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना ज्ञान है, लेकिन अगर भीतर अब भी तुलना चल रही है, अगर भीतर अब भी मैं बड़ा हूं बचा हुआ है, तो शायद यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई। अध्यात्म का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ। अध्यात्म का अर्थ है तुम अपने झूठे मैं को पहचानने लगो। और यह बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार को पकड़ना आसान नहीं होता। दुनिया का अहंकार दिख जाता है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार अक्सर पवित्र दिखाई देता है। इंसान सोचता है कि मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं, मैं तो लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा होता है कि लोग उसे ज्ञानी समझें। और यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब अहंकार को सम्मान भी मिलने लगता है। लोग सुनने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, और धीरे धीरे इंसान खुद को वही मान बैठता है। फिर अध्यात्म भी एक नशा बन सकता है, ज्ञान का नशा, मैं जानता हूं का नशा। लेकिन सत्य शायद वहां आता है जहां मैं जानता हूं टूटने लगता है, जहां इंसान पहली बार ईमानदारी से स्वीकार करता है, मैं अब भी सीख रहा हूं, मैं अब भी खुद को पूरी तरह नहीं जान पाया। और शायद यहीं से वास्तविक विनम्रता जन्म लेती है। सच्चा अध्यात्म इंसान को विशेष नहीं बनाता, स्वाभाविक बना देता है। वह भीतर से शांत होने लगता है, कम बोलने लगता है, कम साबित करने लगता है, और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि अब उसकी रुचि दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को देखने में होने लगती है। इसलिए अगली बार जब भीतर यह भाव उठे, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, तो तुरंत रुककर उसे देखना, क्योंकि शायद वही अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। और जिस दिन इंसान अपने आध्यात्मिक अहंकार को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है।